चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो लालच, विश्वास और इंसान के बदल जाने की एक हैरत अंगेज दास्तान है। कहानी घूमती है एक आदमी, स्वयं ईश्वर और सोने के एक नन्हे से टुकड़े गिर्द गिर्द, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त बन सकता है? और इसी सवाल के साथ हमारी कहानी शुरू होती है पुरंदरपुर नाम के एक शहर में। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र से, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बसती थीं। इसका नाम था पुरंदर। अब देखिए, बाहर से तो वो एकदम पक्का ब्राह्मण लगता था, माथे पर तिलक, सिर पर शिखा, सब कुछ। लेकिन अंदर की बात कुछ और ही थी। उसके दिल पर सिर्फ एक ही चीज का राज था, पैसा। वो ब्राह्मण कम और एक महाकंजूस ज्यादा था, जिसके चर्चे दूर दूर तक थे। उसकी कंजूसी तो भई किस्से कहानियों में मशहूर थी। सोचिए, अमीर इतना कि पूरा शहर खरीद ले, पर कंजूस ऐसा कि दूध में गिरी मक्खी को भी निचोड़ कर पी जाए कि कहीं दूध बर्बाद ना हो जाए। अपनी पत्नी सरस्वती के सारे भारी गहने सब संदूक में बंद करवा दिए। वजह, अरे भई पहनने से घिस जाते ना, और मजाल है कि सरस्वती कुछ हल्के फुल्के गहने भी पहन ले। अगर पहन लिए तो साहब विरोध में खाना ही छोड़ देते थे। एक तरफ था पुरंदर जो बस पैसे को पूछता था, और दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी सरस्वती, जो ईश्वर की सच्ची भक्त थी। वो बहुत ही नेक और दानी स्वभाव की थी, और इसी वजह से उनके घर में एक अजीब सी, खामोश सी तकरार हमेशा बनी रहती थी। अब कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति मतलब हद से ज्यादा हो जाना सीधा ऊपर वाले का ध्यान खींचती है। तो पुरंदर की कंजूसी की अति ने भी कुछ ऐसा ही किया। भगवान पांडुरंग, जो कृष्ण का ही एक रूप है, उन्होंने सोचा कि चलो इस महाकंजूस की परीक्षा ली जाए। और फिर क्या था, भगवान ने एक बेहद गरीब बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े पहने और पहुंच गए सीधे पुरंदर की दुकान पर। बूढ़े ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर बेटी की शादी के लिए मदद मांगी, लेकिन पुरंदर तो पुरंदर था। वो अपनी आदत के हिसाब से तुरंत मुकर गया। अपने फटे कपड़ों की तरफ इशारा करके कहने लगा, बाबा अब मेरी हालत तो देखो, मैं भला तुम्हें कहाँ से दूं? पर वो बूढ़ा ब्राह्मण भी टस से मस नहीं हुआ, वहीं दुकान के दरवाजे पर डेरा जमा लिया। हार कर पुरंदर बोला, ठीक है, पैसे तो दे दूंगा, पर बदले में कुछ कीमती चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। जब पुरंदर को मनाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया, तो उस दिव्य मेहमान ने अपना रास्ता बदल दिया। वो बूढ़ा ब्राह्मण वहां से उठकर सीधा पुरंदर के घर पहुंचा और उसकी पत्नी सरस्वती के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसने अपनी बेटी की शादी की इतनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि पत्थर दिल भी पिघल जाए, और तो और यहां तक कह दिया कि अगर मदद नहीं मिली तो वो यहीं अपनी जान दे देगा। अब सरस्वती का दिल तो बहुत नरम था, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने शरीर पर देखा तो सिर्फ एक ही गहना बचा था, उसकी नाक की छोटी सी सोने की कील। उसने बिना एक पल सोचे वही उतारकर उस बूढ़े को दे दी। और बस यहीं से इस पूरी दिव्य लीला का सबसे मजेदार मोड़ शुरू होता है। भगवान पांडुरंग उस कील को लेकर सीधा वापस पुरंदर की दुकान पहुंचे, उसे गिरवी रखने के लिए। कील देखते ही पुरंदर का तो खून खौल उठा। उसने उसे एक सेकंड में पहचान लिया। गुस्सा तो इतना आया कि उसकी पत्नी ने पीठ पीछे ये काम किया, लेकिन अब वो बेचारा फंस चुका था। उसने गुस्से में कील को तिजोरी में बंद किया और बूढ़े को पैसे देकर भगाया। जैसे ही पुरंदर अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए तूफान की तरह घर की तरफ भागा, कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर आ पहुंची। दुकान के एक नौकर ने दौड़कर सरस्वती को पहले ही खबर कर दी थी। अपने पति के गुस्से के बारे में सोचकर ही सरस्वती का दिल दहल गया। उसे लगा बस अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसे लगा कि उस खौफनाक सजा का सामना करने से तो मर जाना बेहतर है, और अपनी इस निराशा में उसने एक प्याले में जहर घोल लिया। उसने अपने प्रभु पांडुरंग से आखिरी बार प्रार्थना की और कांपते हुए हाथों से वो प्याला अपने होठों तक उठा लिया। और ठीक उसी लम्हे जब पुरंदर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, प्याने के अंदर से एक खन की आवाज आई। एक चमत्कार हो चुका था। सरस्वती की वही सोनी की नाक की कील उस जहर के प्याले में मौजूद थी। एक भक्त की सबसे बड़ी जरूरत के वक्त भगवान ने खुद अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया था। इस चमत्कार ने एक जान तो बचा ली, लेकिन एक आदमी की पूरी दुनिया, उसके सारे विश्वास, सब कुछ हिला कर रख दिया। पुरंदर चिल्लाया, ये कील यहां कैसे आई?
असली कील तो मेरी दुकान की तिजोरी में है। वो पागलों की तरह वापस दुकान भागा, हांफते हांफते तिजोरी खोली और देखा वो खाली थी, बिल्कुल खाली। और बस उसी पल सारी कड़ियां अपने आप जुड़ गईं। वो बूढ़ा ब्राह्मण, उसका अजीब सा बर्ताव और ये असंभव चमत्कार। पुरंदर और सरस्वती दोनों एक झटके में समझ गए कि उनके दरवाजे पर आया भिखारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे। ये एहसास पुरंदर के लिए सिर्फ एक हैरानी नहीं थी, ये एक ऐसा सदमा था जिसने उसे अंदर तक तोड़कर उसे एक बिल्कुल नया इंसान बना दिया। वो अपने ही कर्मों के बोझ तले जैसे कुचल सा गया। उसे बस एक ही बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। स्वयं भगवान मेरे दरवाजे पर आए और मैंने उनसे भीख मंगवाई। पश्चाताप की इस आग ने उसके अंदर के कंजूस को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया। पुरंदर ने अपनी सारी दौलत, अपना पूरा कारोबार, सब कुछ छोड़ दिया और अपनी बाकी की जिंदगी भगवान की भक्ति के नाम कर दी। और इसके बाद दुनिया ने उसे कभी पुरंदर के नाम से नहीं जाना बल्कि भक्त पुरंदर के नाम से जाना। उसकी कहानी ईश्वरीय कृपा की उस महान शक्ति का प्रतीक बन गई जो किसी को भी कभी भी बदल सकती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कृपा असल में मिलती कहाँ है। क्या वो किसी भव्य मंदिर की दीवारों के अंदर मिलती है या फिर किसी ऐसे पापी के दरवाजे पर मिलती है जो बस बदलने का इंतजार कर रहा हो।